ओके, क्वेश्चन क्या आएगा, हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं क्या हम लोग करने जा रहे हैं। सेमेस्टर 2 में आप लोग को 2 पेपर की पढ़ाई करनी है। ऑनर्स पेपर 2 है जिसको हम लोग मेजर पेपर कहते हैं। एक हो गया मेजर 2 और मेजर 3। मेजर 2 है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। और एमजे 3 जो है, मेजर पेपर 3 जो है, वो है आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप या भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को जो स्वरूप का जो पेपर है मेजर 3, उसमें 5 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। और आज हम लोग यूनिट 3 जो है इंडियन एग्रीकल्चर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और भारतीय कृषि में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, आप ऐसा मत समझिए कि इस बार नहीं आया तो अगले बार नहीं आया, कब पूछा जाए हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करना है इंडियन एग्रीकल्चर से जितने क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन तो आना तय है, हम लोग आराम से उसका आंसर बना सकते हैं। तो प्रश्न लिख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, वर्णन करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, वर्णन करें। ठीक है, प्रश्न का दूसरा रूप भी पूछ सकता है, यही प्रश्न ऐसा लिखा हो रहा है कोई जरूरत नहीं है, दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि या भारतीय कृषि जो बोलिएगा ना, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ समझते हैं आप लोग के शरीर में भी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना आप लोग का शरीर हम लोग क्या हो जाता, क्या हो जाता परदेसिया। अगर मान लीजिए हमारा ये जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हमारा शरीर क्या होता, चल क्या पाते, चलना तो हाँ ठीक बोले, चलने आपका ऐसा गोल हो जाता, गोल गोल है कि नहीं, यही ना हमको रखा हुआ है, मतलब एक ढांचा का रूप दिया है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वर्णन करें। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न का रूप बदल रहा है, आंसर हमको सेम ही लिखना है। ठीक है, आर्थिक विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक विकास में भारतीय कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके आर्थिक विकास में, भारत के, है ना। भारत के आर्थिक विकास में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वर्णन करें। देखिए प्रश्न 3 तरीके से हैं, है कि नहीं, क्लियर है। 3 तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, आंसर हमको सेम लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे सब आपके सामने है, सब ध्यान दीजिए अभी। ओके, सब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट छोटे छोटे बातों को लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो एकदम दिमाग खोल के रखिए, एकदम आज याद हो जाएगा। समझिए ये प्रश्न रास्ता में ही याद होता होता चला जाएगा घर में, बस आपको प्रैक्टिस करना है, घर में लिख लीजिएगा। जब भी इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आंसर का जो पार्ट होगा उसको जो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कैसे आंसर को हम लोग लिखेंगे, क्या डिवीजन होगा, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, प्रश्न क्या है, एक बार पहला प्रश्न बताइए तो, मैंने प्रश्न क्या बताया था। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, वर्णन करें। ओके, या और नेक्स्ट वाला बताइए, क्वेश्चन का टाइप्स अलग है। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। आगे,
यस, नेक्स्ट। ओके, आर्थिक विकास में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वर्णन करें। है कि नहीं? अब देखिए, इन तीनों प्रश्न का अगर हमको आंसर लिखना आ जाए एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा देखिए। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे, यानी इंट्रो पार्ट लिखेंगे। इंट्रो पार्ट में यही बताएंगे, संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे कि अगर कृषि नहीं होता तो हमारी स्थिति कुछ अलग होती। देश जो ऐसा स्थिति अभी हम लोग दिखाई पड़ रही है, बड़ा भयावह स्थिति होती, खराब स्थिति होती, कुछ इस तरह से बातों को लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग भारतीय कृषि का जो महत्व है, भारतीय कृषि का महत्व यानी किन कारणों से महत्व है ना, किन कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्यों, इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से, डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से। तो इन सभी पॉइंट को एक एक करके हम लोग देखेंगे और उन पॉइंट कम से कम 10 से 12 पॉइंट अगर है, उन सभी पॉइंट का पहले नाम लिखेंगे, पॉइंट लिख लेंगे एक जगह, और फिर एक एक पॉइंट का हम डिस्कशन शुरू करेंगे। और जब सभी पॉइंट का डिस्कशन खत्म हो जाएगा और प्रत्येक पॉइंट में हमको इस तरह से एक्सप्लेन करना है जिससे यह स्पष्ट हो कि भारतीय कृषि है तो देश का विकास हो रहा है, देश की स्थिति सुदृढ़ हो रही है, लोगों की सामाजिक जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, मतलब बेटरमेंट को बतला रहा है। अगर भारतीय कृषि नहीं होता तो यह सब नहीं होता, यानी भारतीय कृषि है तो ये सब बेटर पोजीशन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, देश का आर्थिक विकास हो रहा है और इसका महत्वपूर्ण भूमिका देश के विकास में है। तो भारतीय कृषि का महत्व समझ में आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग उसका निष्कर्ष लिखेंगे, पैराग्राफ। जब किसी भी प्रश्न का एंड करते हैं, कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो सबसे पहले इंट्रो पार्ट, परिचय, उसके बाद मेन आंसर जिसका पूछा जा रहा है वो पार्ट, हमारा भारतीय कृषि क्यों महत्वपूर्ण होती है उसके बारे में लिखेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन, जिसको हम लोग कहते हैं सारांश के साथ समाप्त करेंगे और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो भारतीय कृषि का महत्व देखिए। सबसे पहले इंट्रो पार्ट में हमने क्या लिखने का प्रयास किया है उसको देख लीजिए। इंट्रो पार्ट में हमने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। आज भी भारत की कृषि की प्रधानता का स्वरूप कायम है, आज भी, यानी प्राचीन समय से लेके अब तक भारतीय कृषि की प्रधानता, इंपोर्टेंस, या कह सकते हैं उसकी भूमिका जो महत्वपूर्ण थी, वो अभी भी कायम है। और भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि देश की कुल आबादी का लगभग 70% आबादी कहां रहती है? गांव में रहती है। यानी अगर पूरे देश में 100 लोग रहते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के रूप में, 70 लोग अभी भी गांव में हैं। गांव का मतलब क्या है? गांव में रहते हैं मतलब, गांव बोलने का तात्पर्य यही है, ग्रामीण क्षेत्र या रूरल एरिया बोलने का तात्पर्य यही है कि वैसा एरिया जहां डेवलपमेंट की जो इंडिकेटर्स है वो पहुंच नहीं पाए हैं, या आप कह सकते हैं जैसे आधारभूत अवसंरचना का वहां विकास नहीं हुआ है, पेयजल, घर, रोजगार, मतलब सब चीज में वो पिछड़ा एरिया है, उसको हम रूरल एरिया कहते हैं। तो वैसे एरिया में 70% लोग रहते हैं, 70 लोग निवास करते हैं 100 में से। और अगर वहां जाइएगा, उस 70% लोग जो रहते हैं उनको जाके देखिएगा कि उनका व्यवसाय क्या है, उनका वर्क कल्चर क्या है, वो क्या करते हैं, कैसे जीविकोपार्जन करते हैं, लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं। तो उनको पूछिएगा तो कहेंगे कि हम लोग तो कृषि करते हैं, या कृषि मजदूर हैं। जिनका जमीन है वो कृषि करते हैं, और जिनका भूमि नहीं है खेती करने का, वो दूसरों की खेती में मजदूरी का काम करते हैं, यानी कृषि मजदूर हैं, है कि नहीं? तो अब देखिए 70% आबादी गांव में रहती है, और उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आबादी का 65% लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? प्रधान व्यवसाय क्या है? कृषि या संबंधित कार्य है। जैसे कृषि का मतलब केवल कृषि नहीं होता है, संबंधित कार्य भी होता है, जैसे वनों से लकड़ी इकट्ठा करना, वन के पत्ती चुनना, है ना, उससे कुछ जो बेचना,
है कि नहीं, कंदमूल इकट्ठा करना, कृषि मजदूर के रूप में काम करना, तो ये सभी कृषि से संबंधित काम होता है। मधुमक्खी पालन करना, तो बहुत सारे हैं, बट कृषि से संबंधित काम है। और इसलिए चूंकि कृषि से जुड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था के निर्धारण में आज भी कृषि क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कृषि एक इंपॉर्टेंट भूमिका में है। पिछले 2-3 दशकों में देश में औद्योगिकरण तेजी से हुआ है, ये भी बात मानते हैं। यानी पिछले 2-3 दशक से, यानी कब से, लगभग बताइए तो, 2-3 दशक पिछले, यानी 30 साल पहले ले जाइए, 40 साल पहले ले जाइए, ठीक है, औद्योगिकरण हुई है। यह बात में हम लोग को स्वीकार करनी चाहिए कि नहीं। उद्योग धंधों का विकास तो हुआ है, बहुत सारे उद्योग धंधे खुले हैं। आप अगर ये रांची एरिया में ही देखिए, तो आप लोग तो बहुत छोटी उम्र हैं, जिनका आप अपने पापा मम्मी से बात करेंगे, पिताजी माताओं से बात करेंगे, दादाजी हैं तो बात करेंगे, तो पूछेगा कि पहले क्या होता था। पहले तो यहाँ जंगल ऐसा इस तरह का था, HEC आ गया, ये आ गया, समझे कि नहीं। तो वो क्या कहेंगे कि HEC था, खाली कॉल कहेंगे। लेकिन अब देखिएगा तो तुपुदाना एरिया में चले जाइए, कोकर इंडस्ट्री एरिया चले जाइए, इधर चले जाइए, बहुत सारे इंडस्ट्री छोटे छोटे खुले हैं, है कि नहीं। बहुत सारे आपको देखिएगा वेयर हाउस सब खुले हैं, वहां भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। कृषि काम तो नहीं करते वो लोग, स्टिचिंग का काम करते। देखिए वहां भी एक रेमंड का खुला है आपका रिंग रोड में। बहुत सारे एरिया में जाइएगा तो बहुत सारा आजीविका दीदी लोग चला रही हैं। बहुत सारे जो महिलाएं जो रोजगार मिली है, उद्यमता विकास के तो प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण करके उनको मिला। तो देखिएगा हर जगह छोटे छोटे, मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्री तो नहीं, लेकिन इंडस्ट्रीज के लघु उद्योग तो लगे हैं। तो पिछले 2-3 दशक से हालांकि उद्योग धंधों का विकास हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, इसके बावजूद भी भारत जो है, भारतीय कृषि विश्व में एक अलग पहचान बनाई हुई है। आपको पता होना चाहिए, प्राचीन समय में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, स्वतंत्रता से पूर्व की बात करेंगे, तो विश्व को मसालों का निर्यात केवल भारत करता था। जितने मसाले आप लोग देखते हैं ना, मसालों में कौन कौन चीज आते हैं, कौन कौन आता है, हाँ क्या क्या आता है मसाला में, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब मसाले में आते हैं कि नहीं जी, हल्दी, है ना। तो इन मसालों का केवल हम ये उत्पादन करते हैं, सोचिए, हम लोग निर्यात करते हैं, यानी हमारे पास अधिक उत्पादन होता था, उसको हम निर्यात करते हैं, तो फेमस था। रेशम की साड़ियां कितना महंगा बिकता है, देखे ना। उस जमाने में जो मुगल डायनेस्टी हुआ करते थे, वो लोग भी यहीं से ले गए, देखे है कि नहीं, उनके डिमांड था। सूती वस्त्र, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि भारत में हम लोग उस समय भी कृषि से, तो ये क्या है, सूती वस्त्र मतलब कॉटन उत्पादन कीजिएगा तो कृषि संबंधित है, मसाला कृषि संबंधित है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। गन्ना भी बहुत हम लोग उत्पादन में आगे हैं, वो भी कृषि से संबंधित है, चीनी, है ना। तो भारत इसके औद्योगिकरण होने के बावजूद भी वर्तमान समय में भी हम लोग कृषि में विश्व में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। ताजे फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। देख सोच लीजिए, ताजे फल और सब्जियों के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत पहला है, जबकि गन्ना और चाय के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। विश्व में कितने कंट्री हैं, लगभग 175 देश हैं, उसमें से भारत पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है गन्ना और चाय के उत्पादन में। चाय हम लोग पीते हैं ना, तो चाय का विश्व में दूसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो समझ लीजिए कि तो कृषि की एक अलग पहचान बनी हुई है। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से क्या हो रहा है, इससे देखने से पता चल रहा है कि भारत भाई कृषि के रूप में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये इंट्रो पार्ट हम लोग लिख लिए, कुछ डाटा भी यूज किए, 70%, 65%, गन्ना के उत्पादन में पहला, चाय के उत्पादन में पहला, सब आपको मिल जाएगा, सभी नोट्स आपको मिल जाएगा, केवल कॉन्सेप्ट कीजिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं भारतीय कृषि के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं कि भारतीय कृषि क्यों महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, आर्थिक विकास में इसका योगदान बहुत अधिक है, कैसे, निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। पहला आप लोग देखिएगा राष्ट्रीय आय, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय। दूसरा है रोजगार में कृषि का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का महत्व, उपभोग में कृषि पदार्थों का हिस्सा, औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व, सरकारी नीति के निर्धारण में कृषि का महत्व, पशुपालन, संस्कृति का आधार, आर्थिक आयोजन में कृषि का महत्व और आय का स्रोत। टोटल 10 पॉइंट है।
इस 10 पॉइंट को अगर हम लोग सभी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन अगर 4-4-5 लाइन में करेंगे, आराम से मेरा एक बैलेंस आंसर एग्जामिनेशन के लिए बन जाएगा। ओके, तो भारतीय कृषि क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला है राष्ट्रीय आय के दृष्टिकोण से, रोजगार में कृषि के महत्व के दृष्टिकोण से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कृषि के महत्व है, उपभोग में कृषि पदार्थों का हिस्सा है, औद्योगिक विकास के लिए कृषि इंपॉर्टेंट है, सरकारी नीति के निर्धारण में कृषि का इंपॉर्टेंट है, पशुपालन संस्कृति का आधार, आर्थिक आयोजन में कृषि का महत्व और आय का स्रोत। तो इन 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट के आधार पर हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। जस्ट अ वेट। देख लीजिए, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, देख लीजिए इंट्रो पार्ट में मैंने यही बताया, ये इंट्रो पार्ट हो गई ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो मैंने बताया उसको अपने शब्दों में थोड़ा बहुत लिखना भी है, मैं बहुत सारा अपने शब्दों में ही बताया, और इन पॉइंट का हम लोग आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। इन आधार पर कृषि का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय आय के दृष्टिकोण से कृषि का महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है, वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का भाग कितना प्रतिशत था? 56.5% था। वहीं वर्ष 2011-12 में यह घटकर 13.9% रह गया है। ध्यान दीजिएगा, यानी आप ऐसा समझिए, राष्ट्रीय आय मतलब देश का आय, और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब समझिए कि राष्ट्रीय आय का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि भारत का राष्ट्रीय आय कैसा होगा, कितना होगा, वो डिपेंड करता है जीडीपी पर, है ना। मैंने राष्ट्रीय आय आप लोगों को पढ़ाया था, राष्ट्रीय आय पढ़ाया है, तो उसमें जीडीपी के बारे में मैंने बताया था, जीडीपी से कैसे राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो मैंने बताया था। तो इस जीडीपी थोड़ा तरीके से समझ लिए, ये मोटा मोटी समझिए कि आप यही मेरा राष्ट्रीय आय है। तो जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या आय मेरा मान लीजिए 100 रुपया है। कितना है? देश का जीडीपी कितना है? 100 रुपया है। उसमें से कृषि कितना देता है? देख लीजिए तो कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 56.5%, यानी 100 रुपया में 56 रुपया 50 पैसा कहां से मिलता था? कृषि से। कब? 1950-51 के वर्षों में। हालांकि वर्तमान समय की बात करें 2011-12 में अगर देखा जाए कि भाई जीडीपी में कृषि का कितना इंपॉर्टेंस योगदान है, तो मात्र 13.9%। तो बोलिएगा सर एक तो कृषि इंपॉर्टेंस बता रहे हैं और यहां तो घटता जा रहा है उसका इंपॉर्टेंस। यस, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको और देखेंगे। कि हमने कहा कि 1950-51 में लगभग आधा योग रुपया, 100 रुपया में से 50% कहां से आता था? कृषि से आता था। लेकिन 2011-12 में क्या हुआ? वो घट गया। ठीक है, घट गया। तो क्या कारण था घटने का, वो भी हम लोग देख लेते हैं, तब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो वो है, एक समय था जब राष्ट्रीय आय में कृषि तथा संबंध उद्योगों का हिस्सा काफी अधिक था। एक समय था 1950-51 में, राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कृषि से आय प्राप्ति होगी, यह किस पर डिपेंड करता है? नेचर पे, प्रकृति पे, वर्षा पर, मॉनसून पर। यस, और अगर हम मॉनसून पर ही डिपेंड रहे तब तो अब कृषि की स्थिति खस्ता हाल है। आज की स्थिति देख लीजिए, अभी तक हम लोग मॉनसून का सीजन में आ चुके हैं और मॉनसून अब समाप्त होने के कगार में है, और वर्षा कितनी कम हुई है। तो ऐसे में अगर कोई देश कृषि को छोड़ करके दूसरे सेक्टर से आय कमा रहा है तो अच्छा माना जाएगा कि नहीं? यानी कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में अगर घट रहा है तो वो एक अच्छा चीज है। लेकिन इसके बावजूद भी 100 रुपया में अभी भी लगभग 14 रुपया कौन देता है? कृषि देता है। तो 14 रुपया कम नहीं है। किसी व्यक्ति का 100 रुपया, उसको बोले 14 रुपया दो, तो बोले ना ना मेरे पास कहां 100 ही रुपया है। इट मीन्स 14 रुपीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मनी है। तो परंतु अन्य देशों की तुलना की बात करें तो अन्य देशों में कृषि के जानते हैं कितना योगदान होता है? 2%, 3%। अमेरिका कृषि में, अमेरिका के जीडीपी में कृषि का कितना कंट्रीब्यूशन है? 2%, 2 रुपया, 3 रुपया। जापान का 4 रुपया, 5 रुपया 100 रुपया में। तो उसकी तुलना में 14 रुपया हमारा कृषि अभी भी दे रहा है। हालांकि उसमें कमी की प्रवृत्ति पाई गई है,
लेकिन वो भी अच्छा ही माना जाएगा अर्थव्यवस्था के लिए। देख लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 से 3%, फ्रांस में 7%, तो कहीं ना कहीं अभी 2007-8 में कृषि का कंट्रीब्यूशन कितना है 17.8%, यानी 17 रुपया। तो देख लीजिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय में बढ़ाने में, राष्ट्रीय आय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्लियर हो गया, इसलिए महत्व है कृषि का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे रोजगार में, है ना, रोजगार में कृषि की इतनी अधिक प्रधानता है कि भारतीय कार्यकारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग रोजगार के लिए इस पर आश्रित है। 1951 में कुल श्रमिकों का लगभग 70%, देख लीजिए 1951 में लगभग कुल श्रमिकों का 70% कृषि तथा संबंध क्रियाओं में कार्यरत है। संबंध क्रिया में बता दिया अभी, बीड़ी पत्ता उद्योग, लकड़ी इकट्ठा करना, कंदमूल इकट्ठा करना, फल बेचना, ये सभी है। वहीं 2011 में कृषि के भाग में गिरावट हुई और यह लगभग 54.6% रह गया है। यानी एक समय कुल श्रमिकों का 70% कहां से थे, कृषि में लगे हुए थे। वर्तमान में कितने लगे हुए हैं, लगभग 54.6%। यानी 100 अगर 100 कृषि श्रमिक हैं उसमें से 55 कृषि श्रमिक अभी भी कृषि काम में लगे हुए हैं। यानी रोजगार देने में कृषि की अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे देश में। इसलिए भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आर्थिक विकास में, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी भारतीय कृषि की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से भी भारतीय कृषि क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज भी भारत विभिन्न देशों को प्रचुर मात्रा में क्या है, देख लीजिए, मसाला, तेल, बीज, चाय, तंबाकू, मेवा आदि निर्यात करता है, जिसका आधार कहां है, कृषि से ही वो उत्पाद प्राप्त होती है। कृषि वस्तु का अनुपात कुल निर्यात में 1950-51 में 70% था। यानी टोटल निर्यात जो हम लोग करते थे सभी वस्तुओं का, दूसरे देशों को बेचते थे, उसमें से 70% कृषि से संबंधित वस्तु था, बाकी 30% बने हुए वस्तु थे, औद्योगिक वस्तु थे। लेकिन 70% वस्तु कैसे थे, कृषि से संबंधित था। और निर्यात विविधीकरण के कारण कृषि का निर्यात अब मात्र 12.3% हो गया है। यानी अब हम लोग जो पहले 70% कंट्रीब्यूशन देते थे कृषि का निर्यात में, अब हम लोग क्या हो गया है, केवल 12.3% हो गया है। क्यों, कृषि का विविधीकरण हो गया। क्या हुआ, सो सिंपल समझिए। देखिए, पहले हम लोग मसाला कच्चा माल के रूप में बेचते थे, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मसाला को पैकेट कर रहे हैं, फैक्ट्री बना दिए हैं। क्योंकि मसाला जो बेचते थे वो कच्चा रहता तो सड़ भी जाता सकता था, खराब होता, तो लोगों का धीरे धीरे डिमांड कम हुआ। अब हम क्या करें, हमारे इंडस्ट्री सेटअप कर दिए हैं और मसालों से संबंधित वस्तु का अलग अलग प्रकार बना दिए। चाय का कई वेरायटी बना दिए। पहले तो जो चाय आया पत्ती तोड़े बेचते थे, उससे कम पैसा भी मिलता था। कोई भी सामान अगर हम बोलेंगे, परदेसिया बोलेगा सर हमको कपड़ा चाहिए, तो लो सूती कपड़ा है मेरे पास, धागा है, ले जाओ। तो बोलेगा उसका क्या प्राइस देगा, 1 रुपये जैसे, क्योंकि इसको कपड़ा बनाना नहीं आता तो उसका क्या करेगा, बोले ना हम नहीं लेंगे। बोलेंगे 10 रुपये हम देंगे, नहीं लेंगे, फ्री देंगे तब वो ले जा सकता है कि नहीं। लेकिन अगर उसको कपड़ा बना देंगे थान के रूप में, इस तरह से कपड़ा रहेगा, तो तुरंत ले जाएगा, बोलेगा, समझ में आ रही है ना, मतलब। और पहले से ज्यादा पैसा भी मिलेगा। पहले सूती धागा को अगर 1 रुपया पर केजी मिलता था, कपड़ा को जानते हैं 1 केजी अगर कपड़ा मिल जाए तो 1 लाख रुपए दे सकता है कि नहीं, मीटर में बिकने लगे, है कि नहीं। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, कृषि का विविधीकरण, मतलब क्या हुआ, निर्यात में विविधीकरण आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कच्चा माल के रूप में निर्यात नहीं कर रहे, बल्कि बने बनाए वस्तु के रूप में निर्यात कर रहे हैं। पहले आम का निर्यात कर रहे थे, अब अचार का निर्यात करेंगे, तो अचार उसका कृषि विविधीकरण हुआ कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्या हुआ है, निर्यात विविधीकरण हुआ है। इसके बावजूद भी कृषि का 2011-12 में कितना प्रतिशत योगदान था निर्यात में, 12.3% था। तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका महत्व है। उपभोग में कृषि पदार्थों का हिस्सा, उपभोग में कृषि पदार्थों का हिस्सा, एक मिनट, उपभोग में कृषि पदार्थों का हिस्सा। अब देखिए, उपभोग का मतलब क्या होता है, हम लोग खाते हैं उसको उपभोग कहते हैं। आप बताइए, हम लोग अगर भारतीय लोगों की बात करें तो कौन सा ऐसा लोग है जो बने बनाए चीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। हमारे सब लोग लगभग चावल दाल रोटी ही खाते हैं। 70% लोग गांव में रहते हैं, यानी 100 में से 70 लोग गांव में रहते हैं और उनका तो मेन भोजन ही है क्या है, रोटी तो छोड़ दीजिए, दाल भात सब्जी, बस। टाउन वालों का मानते कि वो चपाती हो गया, नूडल्स हो गया,
ड्राई फ्रूट्स हो गया, तरह हो गया। लेकिन 70% जो गांव में अभी भी रहते हैं, लगभग 65% जो लोग हैं, उनकी खाना जो उपभोग पदार्थ जो है वो कृषि से रिलेटेड है कि नहीं? तो भारतीय ग्रामीण परिवार अपनी कुल व्यय का लगभग 64% एवं शहरी परिवार अपने कुल व्यय का लगभग 56% खाद्य पदार्थों के रूप में कृषि पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए, 64% गांव में और 56% शहरों के लोग जो है कृषि पदार्थों को उपभोग के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कृषि बंद हो जाए, थोड़ा देर की समझिए, सब किसान आराम से घर में सो जाए, तो हम लोग का क्या हाल होगा? थोड़ा देर सोचिए। आप तो यही सोचते होंगे मेरे पास तो पैसा यहां पॉकेट में है, राम कुमार का दुकान जाएंगे और चावल 2 केजी के जगह में 10 केजी लेके आएंगे और खूब खाएंगे। लेकिन अगर राम कुमार का दुकान में जो 10 केजी चावल आ रहा है वो किसानों के बदौलत ही आ रहा है। अगर वे खेती नहीं करते किसान, तो क्या स्थिति होता? हम लोग को भूखे मरने की स्थिति आ जाती। ठीक है, भूखमरी जिसको कहते हैं वो आ जाती। इसीलिए कहते हैं किसान हमारे देवता हैं और अन्न को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, घर में मम्मी खाना बना देती है, दे दी, सब्जी अच्छा नहीं है, छोड़ के फेंक दिए। आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, हमारे यहाँ भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनको वो भी खाना नसीब नहीं होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आप कभी भी भोजन का अनादर ना करें, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है किसान हमारे देवता तुल्य हैं, हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए। उनकी कड़ी मेहनत, दिन रात धूप वर्षा छांव में वे काम करते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, तब हमारे लिए उत्पादन होते हैं। तो बोलते हैं हम तो उसको पैसा देते हैं, उसको कौन मेहनत करने बोला है? लेकिन आप समझिए, आप पैसा देते हैं, उसकी मेहनताना के रूप में आपसे पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते भारतीय ग्रामीण परिवार अपनी कुल व्यय का 64% एवं शहरी परिवार अपने कुल व्यय का 56% खाद्य पदार्थ में कृषि पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो सोच लीजिए, अगर कृषि नहीं हो तो हमारी ये जो जनसंख्या दिखाई पड़ रही है, उनके लिए आंख के आगे क्या हो जाएगी? अंधेरा छा जाएगा, भूखों तले उनको मरने की नौबत आ जाएगी, यानी भूखमरी की शिकार हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंस है कि नहीं कृषि? ओके, नाउ औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व, औद्योगिक विकास के रूप में कृषि का महत्व। तो अब देखिए, इसको मैं समझा दे रहा हूं, यहां आपके सामने लिखा हुआ है, उद्योगों के लिए भारतीय कृषि का महत्व कम नहीं है। ध्यान दीजिए, आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं दूसरे तरीके से भी इसको समझा दूंगा, कोई जरूरी नहीं कि यही लिखा हुआ है, अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कई ऐसे उद्योग हैं जो कि कृषि आधारित उद्योग हैं। अगर किसी नहीं हेल्प करेगा तो वे उद्योग क्या होंगे? तालाबंदी हो जाएगा उनका। अगर मान लीजिए चीनी उद्योग है, थोड़ा देर के लिए सोचिए, चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग बड़ा सा फैक्ट्री में खोला हुआ है, 10 एकड़ के एरिया में 10,000 श्रमिक लगे हुए हैं, तरह तरह के नए नए मशीन है उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अगर गन्ना का उत्पादन होकर नहीं आया तो वो लोग क्या करेंगे? ऐसा करके देखते रहेंगे, रोजगार है वहां जाके कुछ नहीं काम होगा, वो उद्योग क्या होगा? बंद हो जाएगा। जिस दिन गन्ना वहां आना बंद हो गया कच्चा माल के रूप में, उस चीनी उद्योग में तालाबंदी हो जाएगी, ताला लग जाएगा, उसमें क्या काम करेंगे वो लोग? अगर जूट उद्योग है, जो बोरी बनती है, वो पटसन सुने हैं? गांव में पटसन बोलते हैं, पाट बोलते हैं, सनई बोलते हैं, सनई सुने हैं? तो वही उससे जूट बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए वो जूट का उत्पादन हमारे यहाँ कम होता है, कुछ भारत के अलग एरिया में है, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होती है, अगर वो नहीं हो तो जूट उद्योग बंद हो जाएगा। डेयरी उद्योग, दूध से संबंधित उद्योग, अभी हम लोग टॉफी खाते हैं, दूध से संबंधित बनती है कि नहीं? अलग अलग प्रकार के टॉफी, केक, आइसक्रीम बन रही है, वो डेयरी उद्योग बंद हो जाएगा अगर दूध उत्पादन नहीं हो। तो दूध भी क्या है? कृषि से संबंधित एक संबंध सेवाएं ही है, क्योंकि वो भी तो है ना, गाय दूध देगी, तो कहीं नहीं कि वो भी पशुपालन भी कृषि का ही एक हिस्सा है। उसी तरह से देखिए, सूती, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, अभी आप जितना भी देख रहे हैं, ये जितना भी अपन नर्सरी वगैरह देख रहे हैं, हॉर्टिकल्चर जो है कि नहीं, वो सब क्या है? अगर किसान अगर हेल्प नहीं करे तो कुछ संभव नहीं है। ठीक है ना? जिसमें सब्जी, वेजिटेबल्स वो भी हॉर्टिकल्चर में ही आती है, फल का उत्पादन वो भी हॉर्टिकल्चर में आती है। तो वो सब का हम लोग तो उपभोग करते हैं। साथ ही साथ जितने भी उससे संबंधित उद्योग हैं, उनको कच्चा माल कौन देता है? कृषि देता है। अब एक चीज देखिए, कृषि तो एक तरफ से कच्चा माल दे रहा है, और दूसरी तरफ से जानते हैं उद्योगों के बनी हुई माल का प्रयोग करके क्या कर रहा है? उसके लिए क्या हो रहा है? बाजार भी मुहैया करा रहा है।
ट्रैक्टर इंडस्ट्री बंद हो जाएगा अगर किसान नहीं रहे तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो कि बने औद्योगिक वस्तु बन रही है, एक विनिर्मित वस्तु का हम लोग कच्चा माल क्रेता भी है, जहां एक तरफ हम लोग उत्पादन करके हम कच्चा माल उद्योगों को दे रहे कुछ उद्योगों को, वहीं कुछ उद्योगों के बने हुए माल का हम क्रेता भी है, उपभोगकर्ता भी है। तो अगर किसान नहीं, कृषि नहीं हो तो क्या ट्रैक्टर इंडस्ट्री का ट्रैक्टर यूज हो पाएगा, थ्रेसर यूज हो पाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री में बने, रासायनिक खाद जो हम लोग खरीदते हैं वो बन रही है, वो तो रासायनिक खाद का इंडस्ट्री बंद हो जाएगा क्योंकि उसका क्रेता कौन है, कृषि ही है। तो जहां कृषि एक तरफ से कच्चा माल का प्रोवाइडर है उद्योगों को, कुछ उद्योगों को देखिए सूती, पटसन, चीनी, डेयरी और बागवानी उद्योग, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे उद्योग है जिनकी विनिर्मित वस्तुओं का हम क्या करते हैं, उपभोग करता है। इस तरह से क्या करता है, कृषि दोहरी भूमिका निभाता है औद्योगिक विकास में। क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ उद्योगों को जीवित रहने के लिए कच्चा माल दे रहा है और कुछ उद्योगों को फायदा कमाने के लिए उनकी वस्तु का प्रयोग भी कर रहा है। क्लियर है? आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सरकारी नीति के निर्धारण में। सरकारी नीति के निर्धारण में अब देखिए, अच्छे कृषि उत्पादन वाले वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, अच्छे जिस वर्ष कृषि का उत्पादन अच्छा होगा, ध्यान दीजिए, सरकारी नीति के निर्धारण में, यानी गवर्नमेंट जो भी नीति बनाती है वो कृषि को देखकर बनाती है, कृषि की स्थिति को देखकर बनाती है। आय बढ़ने से अन्य क्षेत्रों के उत्पादों में मांग बढ़ती है। अब देखो, अगर कृषि उत्पादन अच्छा होगा तो किसानों को आय बढ़ेगा। जिस किसान के पास कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं तो कपड़ा खरीदेगा, तो कपड़ा उद्योग का डिमांड बढ़ा कि नहीं, कपड़ा वस्तु का डिमांड बढ़ा कि नहीं। जिस किसान के पास ट्रैक्टर खरीदने का पैसा नहीं था, उसकी आय जैसे ही बढ़ेगी तो ट्रैक्टर खरीदेगा, ट्रैक्टर की वस्तु का डिमांड बढ़ा कि नहीं। हम तो एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, ऐसी कई डिमांड वो बढ़ाने लगेगा। जब भी किसी व्यक्ति के पास इनकम आने लगता है तो अपने उपभोग के दायरा को क्या करता है, बढ़ाता है, और अगर पैसा नहीं है तो क्या करता है, सोच समझकर खर्च करता है और कई वस्तुओं का तो प्रयोग करने से क्या रहता है, वंचित भी रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकारी नीति का निर्धारण में भी कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी वर्ष फसल अच्छी होती है तो किसानों की आय बढ़ती है, तो अन्य क्षेत्रों के उत्पादों की भी मांग बढ़ती है और उस उद्योग धंधे का भी क्या होते हैं, फलते फूलते हैं और क्या होती है, विकास होने लगता है, जिससे आर्थिक संपन्नता आती है और सरकार को अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन करना पड़ता है। हो सकता है सरकार टैक्स दर बढ़ा दे, हो सकता है सरकार को खर्च करने के लिए इनकम बढ़ जाए, पूल बनाएगी सरकार अधिक, चूंकि सरकार की भी इनकम बढ़ेगी तो सरकार क्या करेगी, लोगों के कल्याणकारी कामों में क्या करेगी, खर्च करेगी, पुल बनाएगी, सड़क बनाएगी, स्कूल खोल देगी, अस्पताल खोल देगी। नहीं तो सरकार के पास पैसा कहां आएगा, जब हमारी आय हो बढ़ेगी तभी तो सरकार की आय बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट आ जाइए पशुपालन। अब बताइए, पशुपालन तो हम बोल दिए कृषि से संबंधित सेवा है, और अगर डेयरी उद्योग की बात करें तो कहां है, पशुपालन से है। आजकल कौन सा ऐसा व्यक्ति जो बिना दूध पिए, अब बोलता है दूध पीना है कि नहीं। अगर आपको एक बैलेंस डाइट लेना है तो दूध बहुत जरूरी है। कौन सा ऐसा है जो केक के बिना, आजकल तो हर बर्थडे मनाने का चरम एकदम शिखर पर पहुंच गया है। पहले हम लोग बर्थडे मनाते थे क्या, नहीं मनाते थे। अब बर्थडे है तो उसमें केक की जरूरत हो, केक बनेगा तो दूध का आइटम चाहिए, है कि नहीं। आइसक्रीम, आजकल पार्टी अगर कोई फंक्शन हो रही तो उसमें आइसक्रीम नहीं तो क्या ऐसा पार्टी बनाया था, कोई मजा नहीं आया इसमें। बोले क्यों मजा नहीं आया, सब तो था, चिकन मटन चावल दाल भात सब्जी साग सब्जी था, कहां आइसक्रीम था, बताइए लोगों के। अब आइसक्रीम कहां से बनेगा, दूध से। अब दूध कहां से मिलेगा, पशुपालन से। और पशुपालन तभी संभव है जब उसको खाना मिलेगा, फोडर। पशुओं को क्या मिलेगा, पशु को हवा खिला कर रखिएगा क्या, नहीं ना। तो चारा कहां से मिलेगा उसके लिए, फसल से। आप लोग देखे होंगे जब धान उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन करते हैं तो उसके जो भूसी होती है वो खाने में काम आती है। गेहूं का उत्पादन करते हैं तो आटा जो होती है, जो आटा हम लोग पिसाई करते हैं तो आटा तो हम लोग को लगता है एकदम मुलायम, तो उसका जो छिलका वाला पोर्शन होता है वो इस सब के लिए प्रयोग होता है। कई तरह की ऐसी वस्तुएं जो कि हम लोग खिलाने के लिए उसको उत्पादन करते हैं। कई तरह के घास होते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो वो सब कहां से मिलती है, पशु को चारा तो कौन देता है, ये देता है कृषि देता है। आगे आ जाइए, संस्कृति का आधार। अब एक चीज देखिएगा, आप लोग सभी ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं और मैं आपको बता दूं, भारत के जितने पर्व त्योहार है ना वह कोई ना कोई फसल से ही जुड़ा हुआ है। देख लीजिए आप थोड़ा देर सोचिए ना। तो यानी भारत के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है फसलों के काटने या लगाने के समय से संबंधित। कुछ पर्व ऐसे त्योहार हैं जो फसलों को स्टार्टिंग करते हैं तब लगाते हैं, कुछ फसल बीच में पक जाता है तब लगाते हैं, मनाते हैं, और कुछ क्या करते हैं फसल कटने के बाद मनाते हैं।
तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ जो भी हमारा सांस्कृतिक पर्व त्योहार है कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था। तो देखिए केरल में ओणम, ये कृषि से संबंधित त्योहार है। झारखंड में टूसू, झारखंड में कर्मा, जितिया, ये सब क्या है? प्रकृति पर्व है और कृषि से संबंधित है। पंजाब में वैसाखी, असम में बिहू, ये जितने भी पर्व त्योहार हैं ये क्या है? संस्कृत जो हम लोग त्योहार मनाते हैं, और ये हमारे संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण ये चीज भूमिका निभाते हैं। हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। तो अगर हमारा संस्कृति का जो आधार है, स्तंभ है, हमको आधार बना, जो स्ट्रक्चर हमको प्रदान कर रही है, हम लोग एकजुट होकर रह रहे हैं, त्योहारों को जो हम मना रहे हैं, तरह तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रही है, उसके संबंधित कौन है? कृषि है। उसके पीछे कौन भूमिका निभा रही है? कृषि निभा रही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्थिक आयोजन में कृषि का महत्व। आर्थिक आयोजन में कृषि का महत्व, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व के और भी अनेक कारण हैं। कृषि भारत की परिवहन व्यवस्था का मुख्य अवलंब है, क्योंकि रेलवे और सड़क मार्ग का अधिकांश व्यापार कृषि वस्तुओं को लाना ले जाना होता है। अब देखिए रेलवे और सड़क अगर है तो उसका सबसे ज्यादा उपयोग क्या करते हैं? जो माल ढुलाई वगैरह में है तो वो कृषि से संबंधित वस्तुओं को लाने ले जाने में करते हैं। अंतरदेशीय व्यापार की वस्तुएं भी मुख्यतः कृषि वस्तुएं भी हैं, यानी हम लोग जो व्यापार करते हैं वो भी कृषि संबंधित वस्तुएं। इसके अतिरिक्त अच्छी फसल के कारण किसानों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिससे उद्योग निर्मित वस्तुओं की मांग और कीमतें बढ़ जाती है। ट्रैक्टर, थ्रेसर, रासायनिक खाद, कीटनाशक, जो यंत्र सब है, पानी, तो तरह तरह की सिंचाई संबंधित यंत्र है, सब की मांग बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक नियोजन, यानी देश का सुनियोजित ढंग से विकास करने के लिए लोग क्या अपनाते हैं? आर्थिक नियोजन का सहारा लेते हैं। देश का सुनियोजित ढंग से विकास करने के लिए हम आर्थिक नियोजन का सहारा लेते हैं, और उस आर्थिक नियोजन को बनाने में कृषि भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि किसानों की आय बढ़ती है तो क्या होती है? अन्य क्षेत्रों की वस्तुओं की मांग बढ़ती है और हम उसी तरह का नियोजन करते हैं। ठीक है, ओके। जहां एक और फसल अच्छी होने से तेजी आती है अर्थव्यवस्था में, और जहां फसल जिस साल खराब होता है वहां मंदी आ जाता है। इस बार देख लीजिएगा फसलों की कीमत का डिमांड घट जाएगा, क्योंकि वस्तु ही नहीं रहेगी तो डिमांड कहां से करेंगे, है कि नहीं। आगे आ जाते हैं आय का स्रोत। कृषि जो है सरकार को अच्छी आय का स्रोत भी देती है। कैसे देती है? मालगुजारी में। किसान जब भी फसल बेचने के लिए आता है तो टैक्स देता है कि नहीं? वहां बाजार में जाता है तो टोकन कटवाता है, देखे ना, वो किसका है? सरकार का राशि है। सरकार को राजस्व के रूप में स्रोत कि क्या है? कृषि भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मालगुजारी, कृषि पर आयकर, सिंचाई कर, कृषि संपत्ति पर कर के रूप में राज्य सरकार को कृषि से अच्छी आय की प्राप्ति होती है। यानी देश का जो राष्ट्रीय आय है उसमें हम लोग टैक्स के रूप में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और कर देकर क्या करती है? राष्ट्रीय आय में बढ़ाने में भूमिका निभाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सभी बिंदुओं को देखने से, ऊपर लिखित बिंदुओं को देखने से लगता है कि भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसी का हम लोग ये इंट्रो जो हम लोग कंक्लूजन पार्ट हम लोग लिख लिए हैं। कंक्लूजन बोले थे ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, इस तरह स्पष्ट है कि भारतीय कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है, और कृषि की संपन्नता या कृषि की अच्छी स्थिति ही क्या होती है? भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि निर्भर करती है। यानी अगर कृषि अच्छा होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध बनेगा, धनी बनेगा, अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा। और भारतीय कृषि अगर खराब पोजीशन में आएगा, फसल नष्ट होगा, किसानों की स्थिति दयनीय होगी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होगा? उतनी ही दयनीय स्थिति में आएगी। 1958 में देख लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, 1958 में कृषि के महत्व को रेखांकित करते हुए कृषि प्रशासनिक समिति यानी एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने कहा था, कृषि ही सभी उद्योगों की जननी है और मनुष्यों को जीवन प्रदान करने वाली है। कितना बड़ी बात है, देख लीजिए, कृषि ही सभी उद्योगों की जननी है। आज हम लोग औद्योगिकरण करके हम लोग देश का विकास कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसके जननी कौन है? कृषि ही है। कृषि हमारा मूल है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए। कृषि से ही हम इतना डेवलपमेंट किए हैं, और आज हम लोग कृषि का योगदान जो 50-60% हुआ करता था, 70% हुआ करता था, 13%, 14% पर आ गए। कोई बात नहीं, औद्योगिकरण तो बढ़ रही है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट तो वहीं से शुरू हुआ है। तो हमको कृषि को नकारना नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंट भूमिका को हमें इनकार नहीं करनी चाहिए। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। तभी तो कहा गया है आर्थिक जीवन एक वृक्ष के समान है। आर्थिक जीवन एक वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें कृषि, तना उद्योग, और शाखाएं और पत्तियां क्या है? व्यापार है। तीनों चीज होना चाहिए, कृषि, व्यापार और उद्योग, तीनों चीज होना चाहिए। तो अगर एक पेड़ बनाइएगा, इस तरह से पेड़ है मान लीजिए, तो इसका जड़ जो क्या है? यही कृषि है। जड़ ठीक नहीं रहेगा तो ये पेड़ टिका हुआ रहेगा जी, गिर जाएगा। और तना क्या है? ये सब क्या है?
इंडस्ट्री है और ये पत्ती और जो शाखाएं हैं ये क्या है, व्यापार है। तो इस तरह से एक आर्थिक जगत का जो पेड़ बन जाता है ये इस तरह से बनता है। क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? तो अगर आज हमने जो प्रश्न देखा, क्या इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वर्णन करें। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वर्णन करें। प्रश्न चाहे जैसा हो, आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, आज हमने ये 3 प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष देखने का प्रयास किया। चाहे आपको ये 3 प्रश्न आपके सामने हैं और इस 3 प्रश्न को आप आसानी से देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आर्थिक विकास में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वर्णन करें। तो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का क्लियर हो जाएगा आपको। आराम से घर में जाकर नोट्स बना लेंगे। मैं कोशिश करूंगा इस नोट्स आपको मैं दे दूं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तम के कारण इसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगती है, तो आप मेरा वॉइस भी सुन सकते हैं और आप इसको देख भी सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक नए टॉपिक के साथ। तो अभी हम लोग मेजर 3 पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।